हुआ होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा फिर। सही है, तो एक बार जल्दी से आप सभी प्यारे साथी क्लास में आ जाइए। ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे कि हम स्टार्ट करें मतलब आज के सेशन को। और प्यारे साथी एक और बात, आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन पर पहली क्लास है। एप्लीकेशन पर अगर मैं सवाल की बात करूं तो ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे सवाल की बात करूं तो प्यारे साथी सबसे पहले आप ये समझिए कि दो सुइयां होती हैं। एक सुई होती है मिनट की सुई, कौन सी होती है? मिनट की सुई होती है। और दूसरी सुई होती है प्यारे साथी घंटे की सुई। मैंने कहा दो सुइयां होंगी, एक होगी मिनट की सुई और एक हो जाएगी घंटे की सुई। अर्थात सुइयां कितने प्रकार की हो जाएंगी? दो प्रकार की हो जाएंगी। बोलो ठीक है भाई, बोलो यहां तक बात ठीक है भाई? बहुत बढ़िया। तो मिनट की सुई जो चलती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री चलती है दोस्तों। कितना? 6 डिग्री। अर्थात मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। देन मैं 6 डिग्री प्रति मिनट से बोल सकता हूं और घंटे की सुई को बोल सकता हूं मात्र आधा डिग्री प्रति मिनट। तो घंटे की सुई कितना चलेगी? घंटे की सुई चलेगी मात्र आधा डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से। ठीक है मेरे भाई, आधा डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलेगी घंटे की सुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये वैल्यू कहां से आई, ऐसी तो सोच रहे होंगे। ठीक है, तो जो मिनट की सुई होती है वो चलती है 6 डिग्री प्रति मिनट, घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री प्रति मिनट। तो ध्यान से समझो, मैं आपको अभी ये डिस्कस कराऊंगा कि भाई आखिरकार ये वैल्यू कहां कहां से आती है, आखिरकार ये वैल्यू कहां से आती है। ठीक है बेटा, अल्फाबेटिकल सीरीज बची हुई है तुम्हारी अंग्रेजी वाली, जिसमें आपसे कहता है A C D कॉमा B E E कॉमा R S T ऐसे करके ये बची है। तो इसे मैं आपको अल्फाबेटिकल टेस्ट में कराऊंगा। सही है, मैं इसे कहां करा रहूंगा? अल्फाबेटिकल टेस्ट में करा रहूंगा। जब मैं अल्फाबेटिकल टेस्ट कराऊंगा तो आपको इसके 20 क्वेश्चन सॉल्व करा रहूंगा। आप इसे तब कर रहे होंगे क्योंकि इसमें हमें प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है, और प्लेस वैल्यू हम अल्फाबेटिकल टेस्ट में पहले याद करेंगे, फिर हम इस वाली सीरीज को करेंगे। थम्स अप करके बताओ बात समझ में आई है? थम्स अप करके बताओ बात क्लियर है? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 6 डिग्री प्रति मिनट और आधा डिग्री प्रति मिनट आया कैसे, ये समझो ध्यान से। तो मैंने कहा ये मिनट की सुई है, यहां पर मैं एक सर्कल बनाता हूं, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ। यहां बार है, यहां 6, यहां 3, यहां 9, यहां पर भी 10 11 होते हैं, वो आप लोग जानते ही हैं। प्यारे साथी मुझे एक बात बताओ, अगर ये सुई मिनट की सुई मान लूं इसे, और ये सुई 12 पर स्थापित है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर मिनट की सुई इस समय 12 पर स्थापित है और अगर 12 से ही चलने के बाद ये 12 पर दोबारा से घूमकर आ जाती है, सोचो ध्यान से, अगर ये 12 से चली और घूमकर 12 पर ही आ गई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये कितनी मतलब कितना इसने समय खर्च किया और कितनी दूर ये चली। तो इसका मतलब यह है कि 12 से घूमकर जब 12 पर आई तो इसने एक चक्कर पूरा कर लिया, और एक चक्कर पूरा करने में से कितना समय लगा? पूरा 1 घंटे का समय लगा होगा, हाँ या ना? पूरा एक चक्कर लगाने में से 1 घंटे का अर्थात 60 मिनट का समय लगा होगा। भाई 60 मिनट का मतलब 1 घंटा ही तो होता है। तो 60 मिनट में वैल्यू 360 डिग्री बन जाएगी। बोलो आ रही है बात समझ में? 60 मिनट की जो वैल्यू बन जाएगी वो 360 डिग्री बन जाएगी। 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री बन जाएगी, क्योंकि पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। ये आपने सुना होगा, गणित में खूब पढ़ा होगा कि सर्कल कोई भी हो 360 डिग्री का होता है। मैंने कहा इसका मतलब 12 से चली और दोबारा से 12 पर आई, तो इसने एक चक्कर पूरा किया, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री।
तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 मिनट की वैल्यू 360 का 60 बटे में आ जाएगा। यानी 60 मिनट की वैल्यू अगर 360 डिग्री है तो 1 मिनट की वैल्यू 360 बटे 60 होगी। प्यारे साथी, 0 से 0 काट दूंगा और 6 से 36 को 6 बार काट दूंगा, यानी 6 डिग्री यहां से वैल्यू आई थी। उम्मीद करता हूं आपको ना ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आगे की कंडीशन पर चलते हैं, घंटे की सुई पर चलते हैं। तो घंटे की सुई में मैंने कहा यहां पर 12 है, यहां 6 है, यहां 3 9, ये तुम्हारे 10 11 है, 1 2 4 5 7 8 की बिंदी होंगी। तो अगर कोई सुई 12 पर स्थापित है दोस्तों, अगर कोई सुई 12 पर स्थापित है तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस सुई ने 12 से चलना प्रारंभ किया और ये 12 पर आकर पहुंच गई तो इसने भी पूरा एक चक्कर लगाया। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जिस तरीके से ये 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है तो ये तो 60 मिनट में नहीं कर पाएगी। ये तो बेचारी मंदी मंदी चलती है, मंदी मंदी चलती है, ऐसे चलती है जैसे नई नवेली दुल्हन चलती है ना घर में, छम 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 आराम आराम से है। चलो, तो मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा प्यारे साथी कि इसमें पूरा 1 घंटे में कवर नहीं कर पाएगी, अर्थात इसे कवर करने में पूरे के पूरे 12 घंटे लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर अभी घड़ी में 4 बज रहे हैं तो अगले 4 कब बजेंगे? सुबह के 4 बजे बजेंगे, तो इसका मतलब 12 घंटे बाद बजेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब 12 घंटे चलेगी तब 360 डिग्री को कवर करेगी। इस बात में कोई भी डाउट है किसी को? बोलो भाई, इस बात में कोई भी डाउट है किसी को? 12 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री है। अगर मैं 1 घंटे की वैल्यू बोलूंगा तो 360 बटे 12 होगी। ये 12 से 30 बार 360 कट जाएगा। बोलो आई बात समझ में? सभी प्यारे साथी बोलो कि आई बात समझ में? मैंने कहा 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री है। 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट बोलूं, इससे फर्क क्या पड़ता है? हालांकि तो 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है। बोलो मेरे साथ, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी गुड्डा? 360 बटे क्या हो गया? मैंने कहा कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ ठीक है, 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 बटे 60 हो जाएगी। 30 एकम 30 एंड 30 दूनी 60। 1/2 कहां से आया? क्लियर हुई बात? 1/2 कहां से आया? बात क्लियर हुई है कि नहीं है? मैंने कहा कि ये 6 डिग्री कहां से आया? यहां से। 1/2 डिग्री कहां से आया? यहां से। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बोलो मेरे साथ कि बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बोलो, बात यहां तक क्लियर है? आगे समझना, अब आगे समझना, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। अब दोनों सुइयों की चाल आपको समझ में आ गई है बहुत अच्छी तरीके से। मुझे जल्दी से बताओ, क्या दोनों की दोनों वैल्यू कहां से आई, कैसे कैसे कंडीशन बनी? क्या आपको सब कुछ समझ में आया है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो कि क्लियर है या नहीं है। इतनी सी कहानी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, बिल्कुल बेसिक से। अभी भी एक बच्चा यूं कह रहा है जी भैया बेसिक से बताओ। मेरे गुड्डा, बेसिक से भी और कोई बेसिक है तो वहां से स्टार्ट करता हूं मैं क्लास को, हर एक चैप्टर को। ये खास बात होती है, घमंड नहीं कर रहा, लेकिन एक विश्वास होता है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां के बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोग यहां पर एक हेडिंग लिखने जा रहे हैं, कोण पर आधारित क्वेश्चन, कोण पर आधारित प्रश्न। ये हमारी एक हेडिंग रहने वाली है कि कोण पर आधारित प्रश्न, जिसे हम कहने वाले हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चन।
एंगल बेस्ड क्वेश्चन, कोण पर आधारित प्रश्न, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना साथी। मैंने क्या कहा, तो मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन है कि 3:30 बजे, क्या कहा, 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है? अब मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे। मैंने लिखा है कि 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच। अब यहां पर आपके मन में एक डाउट आया होगा, आपके हर एक डाउट को मैं ऐसे समझ के चलूंगा कि जैसे आपका ये डाउट वाकई, मतलब पता है ऑनलाइन पढ़ाने में एक चीज होती है, बच्चे जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जब ऑफलाइन होते हैं तो बच्चा क्या करता है, खड़े होकर पूछता है कि क्या डाउट है। लेकिन हमारी कोशिश यह होती है कि हम आपके मन की बातों को समझें, और बहुत हद तक आपके मन की बातों को समझता भी हूं। आपके बहुत सारे लोगों के मन में यह बात आई होगी कि भैया ये आपने कहा कि 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में, आपने कहा दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो दोनों सुइयां जो आपने बताई हैं वो कौन कौन सी हैं? जबकि सुइयां तो 3 होती हैं, जबकि सुइयां तो 3 होती हैं। मेरे दोस्त यहां पर बात चल रही है मिनट की सुई और घंटे की सुई की। क्या कहा? यहां पर बात चल रही है मिनट की सुई और घंटे की सुई की, ठीक है? तो ध्यान से समझो, हम जब इस सवाल को करेंगे तो पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, जिससे मतलब आप लोग बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। यहां पर 12 है, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 9, यहां पर 10, यहां 11 है, 1 2 4 5 7 और ये 8। घड़ी में 3:30 बज रहे हैं। कितने दोस्त? 3:30। 3:30 घड़ी में कैसे बजेंगे ये आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई होती है, और आप लोग ये भी जानते हो कि 6 बजे जो सुई होती है वो मिनट, मतलब जो मैं ये कहूंगा कि जो मिनट वाली सुई होती है वो कहां होती है? इस समय मिनट वाली सुई होती है पूरे के पूरे 6 नंबर पर। तो ये घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, ये घड़ी में फिर कितने बज रहे हैं? 3:30 बज रहे हैं, ठीक है? अब मुझसे सवाल पूछ रहा है, अगर मान के चलो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस यूं है कि भाई मुझे तो सवाल करना है, मैं बाकी कुछ ही नहीं जानता, बस मैं एक बात तो जानता हूं कि नहीं, मैं यूं जानता हूं कि भाई कोण वोण कुछ ना हो, भाई ये इस सुई के और इस सुई के बीच में जितनी भी दूरी है ना, उसकी दूरी को पूछ रहा है कि कितने डिग्री की दूरी है। हाँ या ना? अरे एक बार हाँ या ना बता दो कि क्या ये यही पूछना चाह रहा है? बस ये यूं पूछना चाह रहा है कि इन दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, बस इससे ज्यादा ये कुछ नहीं पूछ रहा। अब मैं कैसे एक बेसिक सी बात जानता हूं, मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों को क्या बताई थी अभी, और मैंने क्या बताई वो तो तुम खुद भी जानते हो कि ये जो सर्कल होता है ये पूरे का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है? अब मान के चलो पूरा का पूरा सर्कल है 360 डिग्री का। मैं आपसे एक और छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, और वो छोटी सी बात यह है कि आपको 12 और 1 के बीच में कुछ दूरी दिखाई दे रही होगी, 1 और 2 के बीच में दूरी दिख रही है, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, अर्थात आपको प्रत्येक नंबर के बीच में दूरियां दिखाई दे रही हैं। बस मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बता दो कि जितने भी नंबरों के बीच में दूरियां दिखाई दे रही हैं वो सभी की सभी दूरियां बराबर बराबर हैं या वो दूरियां कम ज्यादा हैं? बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे ये बताओ कि वो सभी की सभी दूरियां बराबर बराबर हैं या वो सभी की सभी दूरियां कम ज्यादा हैं? बराबर बराबर हैं,
या कम ज्यादा हैं? आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल बराबर बराबर हैं। हाँ या ना? बिल्कुल बराबर आ रहा है सबका। तो अगर ये सभी दूरियां बराबर हैं और मैं इन खानों को गिनता हूं तो ये टोटल खाने कितने बनते हैं आप गिन के देखो। तो ये टोटल खाने बनते हैं 12। 360 मेरे पास वैल्यू है, टोटल खाने 12 हैं और 360 में 12 से दे दूं भाग तो ये 30 बार भाग जा रहा होगा दोस्तों। कितनी बार भाग जा रहा होगा? ये भाग 30 बार जा रहा होगा, यानी कि 30 मेरे पास वैल्यू आ रही होगी एक खाने की वैल्यू। हाँ या ना? तो अगर एक खाने की वैल्यू 30 है तो 5 और 6 के बीच की जो बाउंड्री बन रही है, जो लाइन बन रही है, वो भी 30 हो रही होगी। जो 4 और 5 के बीच की दूरी है वो भी 30 बन रही होगी। और जो 3 और 4 की है तो ये दूरी आधी है, आधी है तो ये केवल 15 बन रही होगी। और मैं अगर प्लस कर दूंगा इन सभी की सभी वैल्यूओं को तो ये आ जाएगा 30 और 30 60 और 15 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री मेरे क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। बोलो किसी भी साथी को कोई भी समस्या है? जो 75 डिग्री वैल्यू आई है वो यहां पर ये वाली आई है। जो 75 डिग्री वैल्यू आई है वो यहां पर ये वाली वैल्यू आई है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे हैं, पीयूष राघव कह रहे हैं आई लव यू संदीप भैया, लव यू टू मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार। तो जो ये दूरी निकल के आई है ना, ये टोटल 12 हैं। जो बच्चा कह रहा है कि 12 कहां से आया, मेरे दोस्त ये टोटल दूरियां निकल के आ रही हैं। देखो लोग इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75 डिग्री आ गया। और कभी कभी क्या होता है वो भी सुनो, 75 डिग्री ये निकल के आया। कई बार एग्जामिनर हमें 75 ऑप्शन में नहीं देता, तो इसका मतलब यह है कि मैं कहूंगा किसी भी समय पर एंगल जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक तो जैसे ये 75 आया, अर्थात ये वाला जिसे हम छोटा कोण बोलते हैं, स्मॉलर एंगल बोलते हैं। लेकिन आपको पता है एक बड़ा कोण लार्ज एंगल भी बनता है जिसे हम बोलते हैं बाहरी कोण, यानी कि ये वाला। बोलो ये वाला भी एंगल बनेगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे जी बनेगा। मैं कहूंगा बताओ कितना बनेगा, तो आप लोगों का जवाब होगा 360 में से 75 को घटाकर। क्या बोला? 360 में से 75 को घटाकर जो भी वैल्यू आएगी वो यही वाला एंगल होगा, जो बाहरी वाला अर्थात बड़ा कोण होगा। बच्चे एक समय पर दो एंगल बनते हैं। छोटा कोण बनता है जब वैल्यू 180 से कम होती है, बड़ा कोण बनता है जब 180 से ज्यादा वैल्यू होती है। आपके लिए कोई एक एंगल बन के आ जाए, दूसरा एंगल पूछ ले, पहले एंगल को आप 360 में से घटा देना, दूसरा एंगल ना निकल के आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। बात आ रही है समझ में कि नहीं? अब आप लोगों के मन में एक और डाउट आया होगा, आप कह रहे होंगे कि ठीक है आपने 3:30 कराया तो हमने सीधी घड़ी बनाई, सवाल डायरेक्ट हिसाब लगाया और जवाब दे दिया धड़ाक। लेकिन मान के चलो अगर ये वाली सुई थोड़ी सी आगे होती, 3:32 पे होती, 3:34 पे होती, समय 3:30 के स्थान पर 3:32 होता, 3:34 होता, तो मैं इस क्वेश्चन में घड़ी कैसे बना पाता? फिर तो मैं फंस जाता। आपकी बात में एकदम सच्चाई है दोस्त, फिर आप फंस जाते। समझ में आ रही है? आप लोग कहेंगे भैया जी फिर उसका समाधान क्या है? तो समाधान ये है गुड्डा, आपको कभी भी सवाल दे दे तो घड़ी बना के सवाल करना ही नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, कभी भी एंगल का क्वेश्चन पूछे और आपसे सवाल पूछे, एंगल पूछे, तो आज आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूं जो कोई भी घड़ी का सवाल ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक पैदा नहीं हुआ एंगल का सवाल जो आप उस फॉर्मूले को लगाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता है ऐसा। देखो क्या मैंने कहा, 60H डिफरेंस 11m/2। बोलो क्लियर है? आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे ना तो कभी भी गलत नहीं हो पाएगा, कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। जितने भी प्यारे साथी लव यू लिख रहे हैं उन सभी के लिए ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से भी है। और बच्चे एक बार पढ़ाई पर भी फोकस करते रहेंगे लगातार। हालांकि आपको ना
12 ही क्वेश्चन ठीक करने रीजनिंग और मैथ में मिला के। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो तो मैं तुमसे हंसते हंसाते क्लियर करवा दूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। मैं एक एक स्टूडेंट की गारंटी दे रहा हूं। अगर कोई ने बिल्कुल ही पढ़ाई ना करी, मतलब मेरी एक बात भी ना मानी, मैं खूब कहूं रे पढ़ ले ओए छोरा पढ़ ले, और बिल्कुल ही ना पढ़ा, तो फिर मैं नहीं कह सकता भाई उसके बारे में। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12 क्वेश्चन भी ठीक ना करें। जिस दिन आप 12 क्वेश्चन रीजनिंग में 20 में से ठीक नहीं कर पाए, उस दिन तो फिर भाई साहब पढ़ाना और ना पढ़ाना बेकार है। अंदर से ही आवाज आएगी कि यार क्या पढ़ा रहा है संदीप, ये 12 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे। फिर पढ़ाने जैसे बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन विश्वास रखो, मैं 12 नहीं, आप सबके 15 प्लस क्वेश्चन सही करवाऊंगा। आपको एक शान से जिसे कहते हैं ना, शान से, घमंड से, अभिमान से मैं रीजनिंग सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग करवाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। दिल से आवाज निकल रही है, दिल से ये वादा है मेरा आपसे प्यारे दोस्तों। देखो ध्यान से, क्योंकि मैं आप लोगों से, पता है मैं आप लोगों को स्टूडेंट वगैरह नहीं मानता। मैं कभी नहीं सोचता कि आप स्टूडेंट हैं। ये एक भाई का रिश्ता रखता हूं हमेशा, और एक भाई का रिश्ता जो होता है वो दिल से निभाया जाता है। दिल से ही निभाएंगे और बहुत मेहनत से पढ़ेंगे हम दोनों मिलके। हम दोनों का मतलब मैं और आप, ठीक है। और फिर हम बहुत जबरदस्त तरीके से आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो ये है क्या चीज, 60 H डिफरेंस 11m/2 क्या है। H का मतलब आवर होता है यानी कि घंटा, M का मतलब मिनट होता है, डिफरेंस मतलब अंतर। तो 3:30 का अंतर क्या है कि 3 घंटे गुजर गए और 30 मिनट गुजर गई। जब आप इस वैल्यू में से रखेंगे तो 60H लिख रहा है, अर्थात 60 में 3 की गुणा करेंगे और डिफरेंस करेंगे 11 में 30 की गुणा। बोलो हाँ या ना। डिफरेंस करेंगे 11 में 30 की गुणा। 60 गुणा 3 हो गया, 11 गुणा 30 हो गया। और जब मैं भाग दे दूंगा कितने से, 2 से, तो मेरे पास आगे की वैल्यूओं का सिस्टम बनेगा। 60 में 3 से गुणा करी तो 180 आ गया, 11 में 30 से करी तो 330 आ गया। मैंने भाग 2 से दे दिया। 180 और 330 का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 180 और 330 का अंतर 150 आ रहा है। बेटा अगर 180 में से आप 300 घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आती है, लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है कि आप माइनस में कभी वैल्यू नहीं लिखेंगे, कभी वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो मैंने क्या कहा, 150/2 बराबर 75 डिग्री मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, सही है। आप लोग इस तरीके से एकदम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग अगर ये चाहते हो भैया मुझे तो ऐसा तरीका बता दो कि मैं पेंसिल ही ना उठाऊं, वो भी सिस्टम है मेरे पास। दवाई हर बीमारी की मिलती है। दिक्कत मतलब रीजनिंग नामक कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत बीमारी ऐसी ना रीजनिंग में जिसकी दवा हमारे पास ना है, सही है। अब ध्यान से समझो, विदाउट टचिंग पेन और पेपर की भी दवा है। देखो एक्चुअल में मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि 3:30 का रेशियो कितना बन रहा है। रेशियो सबने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत अनुपात की बात कर रहा हूं। जैसे मुझे एग्जांपल, जैसे 8:72 है, तो मतलब 8:72 तो नहीं होती है, लेकिन 8:72 पे क्या बनता है, 8 एकम 8, 8 9 72, 1:9 बनता है। ऐसे ही मुझे तुम यूं बता दो कि 3:30 पे रेशियो क्या है। 3:30 पर रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, रेशियो क्या है। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। ओ मेरी आंख के तारो, कहाँ गए ओ मेरे प्यारो। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। देखो मैंने गुड़िया की शादी है रचाई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई, मेरी तरह तुम कभी रोई हो। हाँ भाई बताओ जल्दी, 1:10 बिल्कुल सही है सबका।
1:10 सही है सबका। और बिना कॉपी और पेन के देखो ध्यान से, ये जितने भी सवाल है ना, 1:10 हो गई, 2:20 हो गई, ये 3:30 हो गई, ये 4:40 हो गई, ये 5:50 हो गई। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी सवाल 1:10 बनते हैं, आज के बाद इस ट्रिक को ध्यान रखना, जितने भी सवाल 1:10 बनेंगे उसमें आप लोग घंटे में 25 की गुणा कर देना, डायरेक्ट आपका यही आंसर आएगा, कोई और आंसर नहीं आ सकता। लेकिन दिस ट्रिक इज वैलिड ओनली फॉर 1:10। दिस ट्रिक इज वैलिड ओनली फॉर 1:10। देखो कैसे, तो ये एक है, एक में 25 की गुणा करी तो 25 आया, 2 में 25 की गुणा करी तो 50 आया, 3 में 25 की गुणा करी तो 75 आया, 4 में 25 की गुणा करी तो 100 आया, और 5 में 25 की गुणा करी तो 125 आया। ये इन सब सवालों के आंसर हैं। बात आ रही है समझ में? प्यारे साथी, ये इन सभी सवालों के आंसर हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बताओ बात आ रही है समझ में कि नहीं? बोलो मेरे साथ हाँ या ना, हाँ या ना। देखो ध्यान से, ये सारे के सारे सवाल 1:10 के हैं, और 1:10 पर क्या कहा था मैंने कि हम लोग घंटे में डायरेक्ट 25 की गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर जल्दी से आ जाता है। अब वाला टाइप ऐसा है, अब देखो अनुपात का तो ये है बेटा, मैं